तो जब हमने वास्तु का अध्ययन अध्यापन शुरू किया तो मान लो हमको कोई रहस्य मिला, वो मिला तो हमने उसको थोड़ा सा रख लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन। तो रहस्य जब हमने रख लिया तो कोई नया रहस्य, नया सीक्रेट कुछ भी अनफोल्ड नहीं हुआ। वो हमारे पास अपना सीक्रेट रखा रहा और हम भी खुश होते रहे, ठीक है कि ये बात अपने को मालूम है। चाहे वो व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ हो, भूमि के रंग के माध्यम से रंग के गुण बताएं, मान लो यही था, अभी याद नहीं है क्या था। तो थोड़े समय हमने उसको रखा अपने पास, 8 दिन 15 दिन उस रहस्य को। फिर हमने वो रहस्य दे दिया मतलब जो स्टूडेंट आया उसको पढ़ा दिया तो हमने देखा कि थोड़े दिन बाद, 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में कोई नया सीक्रेट्स अनफोल्ड हो गया। ऐसा हुआ तो हमें अच्छा लगा, फिर हमने वो दे दिया, फिर वो नया आ गया, फिर वो दे दिया, फिर वो नया आ गया। तब हमको ये रहस्य समझ में आया कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात पहले के समय पढ़ाते थे स्कूल में। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिना खर्च घटी जात। कि ये जो विद्या है, ये हमको सीक्रेट्स अंदर एकदम क्लियर हो गया, एकदम दृढ़ बैठ गया कि विद्या बांटने से बढ़ती है। ये हमारे अंदर एकदम, जिसको कहते हैं ना, कूट कूट के भर गया। तो उसका बेनिफिट हमको ये हुआ कि आप मानो चाहे ना मानो, जो सीक्रेट हमको अभी सुबह मिलेगा वो शाम की क्लास में हमारा डिलीवर हो जाता है। हम कुछ भी छुपा के नहीं रखते और प्रभु की कृपा इसी प्रकार बरसती रहती है। तो हमको आनंद आता है। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सुनते हो, फीडबैक देते हो, सवाल पूछते हो, तो हमको उस दिशा में सोचने का एक कारण मिलता है कि कैसे सरल से सरल कर दें। तो ये जो बनी है फाइल, कभी कभार वन मैन शो रहता है तो वो देने में देर हो जाती है। उससे ये इंटरप्रेट नहीं करना कि गुरुजी देना नहीं चाहते हैं, ऐसा कभी इंटरप्रेट नहीं करना। क्योंकि जैसे ये फाइल बनाई तो आपको किसी को शायद ध्यान नहीं होगा, सुबह ये क्विज बनी तो हमने भेज दी। फिर लगा कि नहीं, वो 7th क्वेश्चन तो डाला ही नहीं उसमें, तो हमने कहा जल्दी मत करो, वो 5th के बाद फिर वो सब डिलीट करके वो नई भेज दी 7th। अभी उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन और बाकी है, नाम वाम लिखना भूल गए, अभी उसको डिलीट मार देंगे तो नाम लिख के भेजेंगे। तो वो तो सब आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, है ना। 47 तो हो गया है, प्रश्न उत्तर ले लें, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लें। अपन इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट मंडे को, कमिंग मंडे को कंटिन्यू करेंगे। तब तक 10 मिनट कभी प्रश्न होंगे तो 2-4 प्रश्न। विकास जी बोले। अच्छा, माइक बंद है, ठीक है ठीक है, खोल लें, धैर्य धारण करें। जी विकास जी। गुरु जी एक सवाल ये था कि जो आपने कल बताया कि मनुषालय चंद्रिका ग्रंथ में नॉर्थ ईस्ट में ये किचन हो सकता है कानपुर में, तो क्या किसी ग्रंथ में वहाँ पे लिखा हुआ कि वहाँ नहीं होना चाहिए? ग्रंथ में नहीं लिखा। और हमने जो बताया था वो मानसार ग्रंथ था। मानसार ग्रंथ का 36वां अध्याय, उत्तरे मंत्र पढ़ा नहीं आपने, वो श्लोक, उत्तरे ईशान पर्जन्य सर्वेशाम पचनालय, मानसार में। ठीक, नहीं होना चाहिए ये नहीं लिखा। हाँ नेहल जी, हो गया आपका जी। नेहल जी कोई प्रश्न है? हाँ बोले सवाल। बोले। जो कल आपने अलग अलग टेस्ट बताए, जो लैंड सिलेक्शन के, मॉइस्चर टेस्ट, रेडिएशन टेस्ट, फर्टिलिटी टेस्ट, तो गुरुजी आप अक्सर कौन सा टेस्ट प्रयोग में लेते हैं या आसान होता है करने में कोई भी साइट पे? देखो, जिसने जो साइट, हमने किसी साइट पे कोई टेस्ट नहीं किया, सबसे पहले बता दें। लेकिन आप किसी साइट पे जाओगे और लैंड फर्टाइल है तो आपको पता लगेगा, यदि प्लांट है, वेजिटेशन है तो पता लगेगा। एयर फ्लो, आसपास का वातावरण कैसा है, हाई रेट, जैसे मान लो अपन गए, अब उस समय हवा ही नहीं चल रही है, हवा रुकी हुई है, तो अपनी टेस्ट फेल हो जाएगी। या अपन गए उस समय, वो टेस्ट कैसी है कि प्लॉट पे जाओ, उसकी मिट्टी उठाओ और ऐसे हवा में उछालो, यदि मिट्टी डिस्प्लेस्ड हो जाए ज़्यादा तो कहा है बहुत अच्छा है, कम हो तो कहा है ठीक नहीं है, वहीं के वहीं गिर जाए तो कहा है ये अशुभ है। अब ऐसा एयर फ्लो तो टाइम पे डिपेंड करेगा। हम एक टेस्ट जरूर करते हैं, कई साइट पे हमने की, क्योंकि वो क्लाइंट को समझ में नहीं आती, इसलिए हमको वो टेस्ट करना पड़ती है। हम जो भी माइक चालू है जिसका बंद कर दें, है ना।
तो कई बार हम कहते हैं कि देखो आपके यहाँ एयर फ्लो प्रॉपर नहीं है, वो कहते नहीं साहब ऐसी क्या बात की, एयर फ्लो है हमारे यहाँ, अच्छा है। तो हमने कहा देखो आपने अगरबत्ती कब जलाई थी? उन्होंने कहा हमने सुबह जलाई थी। अभी कितनी बज रही है? अभी 2 बज रही है। तो 6 घंटे हो गए? बोले हाँ हो गए। तो ये अब अगरबत्ती की स्मेल अभी तक क्यों है? बोले साहब खुशबू तो रहेगी। हमने कहा ऐसा नहीं है, देखो आप एक अगरबत्ती जलाओ और उसकी जो धुआं है यदि वो ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, सीधा उठ रहा है, इसका तात्पर्य एयर फ्लो नहीं है। तो खिड़की दरवाजे खोलेंगे तो एयर फ्लो मिलेगा। तो हमने किसी अपनी साइट पे ऐसी टेस्ट नहीं की, लेकिन कई बार समझाने के लिए हम अगरबत्ती वगैरह जलाना ऐसा प्रयोग करते हैं। डेंसिटी टेस्ट जो है वो दिखता है कि भूमि कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, रेडिएशन जो है वो भी दिखता है, और धीरे धीरे अनुभव से समझ में आने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में टेस्ट हो सकती है। जी नीरज जी। जी थैंक यू गुरु जी। गुरु जी हाँ खुश जी। गुरु जी मैं कह आप एकदम ना खो के पढ़ाते हैं, एकदम ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम आंख बंद करके ना सब कुछ आपको कंठस्थ है एकदम। मतलब कहीं ये तो जितने भी पेपर्स आप बना रहे हैं वो हम लोग के लिए बना रहे हैं, आपको सब कुछ कंठस्थ है। देखो देखो अब ऐसा इतनी छोटी बात कहना ठीक नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अब आपको हम क्या बताएं, जैसे विश्वकर्म प्रकाश जब लिखी, अब थोड़ा सा बता देते हैं, गुरुजी का वर्णन है, उनसे क्षमा याचना भी कर लेते हैं। जब हम पढ़ने गए तो गुरुजी ने कहा ये विश्वकर्म प्रकाश लिख के लाओ, तो हमने लिख के दे दी। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी करते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखो। फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख दी। फिर उन्होंने कहा इसका टेबल बनाओ, फिर उसका टेबल बना के दे दी। तो उस समय थोड़ा सा अटपटा लगता था कि ये इतनी बार लिख के क्यों मंगाते हैं। उस समय वो दृष्टि समझ में नहीं आती थी। फिर जब विश्वकर्म प्रकाश हमने पब्लिश करने के लिए लिखी, तो एक बार लिखी, फिर एक बार टाइप करी, फिर एक बार प्रूफ रीडिंग हुई, फिर एक बार ये हुआ, एक बार वो हुआ, फिर सालों तक वो पढ़ाते रहे। तो इससे पढ़ाते 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 रिवीजन करते 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 वो याद हो गई, अपने आप याद हो गई। तो यही आनंद है ग्रंथों का, यही फायदा है। जी नीरज जी हो गए? हाँ नमस्कार। रूपल जी कुछ कह रही हैं? जी जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव जी। गुरुजी अगर कोई बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में जाना है और हो नहीं रहा है कुछ, मतलब तो उसकी ऊर्जाओं को जानने कैसे, और उनको अगर कुछ सुझाव देना है कि एकदम उनको एक अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव मिले, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले अपने को जो करना है वो ध्यान करना है ना। दूसरा एक शब्द ध्यान में रखें, प्रीजुडिस, ऐसा कोई शब्द होता है इंग्लिश का, हमें नहीं पता। हिंदी में जो शब्द हमारा है उसका नाम है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब पहले से सोच के कुछ ना रखें। जब भी साइट पे जाएंगे तो जैसा हमको वो क्लाइंट बताएगा या जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसके अनुसार कार्य करेंगे। ये 2 चीज़ पहले ध्यान में रखना है। फिर धीरे धीरे अपन कंसल्टेंसी पे जब चलेंगे तब इस प्रकार के विषय को अपन उठाएंगे। द इवेंट आर्किटेक्ट जी। हाँ स्वागत। जय गुरुदेव। गुरुजी शिल्पा जी। हाँ गुरुजी मैंने जैसे आपने औषधियाँ बताई थी, तो मैंने वो आपकी मेंबरशिप ली है। तो उसमें फ्लैट में जब भी मैंने अभी टाइलिंग की, तो उसमें सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि वो सॉइल और ये मिक्सचर बनाते हैं। उसमें मैंने सर्व औषधि और अपना पंचगव्य है और जो भी अपने लिखे हैं वो सब डलवाए थे। और उस टाइम पे एक ट्राइबल आदमी था जो काम कर रहा था, तो उसने यही बोला कि हम गाँव में और पहले के ज़माने से यही करते आए हैं, तो आज तक कभी भी दीमक या कुछ नहीं लगा है। तो जैसे मैंने तो ऐसे ही यूज़ कर लिया सर, क्योंकि आपने बताया था, भूमि तो नहीं थी, लेकिन फ्लैट में यूज़ किया मैंने। तो खुद का घर था तो किसी को आंसरेबल थी नहीं मैं। जी। तो और वो लेकिन उसके बाद का जो एनर्जी घर की है ना गुरुजी, वो बहुत चेंज हो गई। मैं अभी रहने गई हूँ, लेकिन वो एनर्जी में बहुत फर्क है उसमें। फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है। कैलाश जी या सुजाता जी, कौन है जो भी। गुरुजी आपने बोला अमावस के दिन निषेध है कोई भी कार्य करना, मगर दक्षिण भारत में तो ज्यादातर अमावस के दिन गृह प्रवेश भी करते हैं, तो ये कैसे फर्क आ रहा है यहाँ पे? और हमें आइडिया नहीं है उसका। जो चीज अपने को, अपन तो शास्त्र देख के पढ़ाने वाले लोग हैं, बीच में आ गए, इंजीनियरिंग में थे और बीच में इसमें एक तरह से घुस गए या कूद गए,
तो जो शास्त्र में लिखा है वो प्रमाण मान के अपन करते हैं, उनका वो रहस्य अपने को नहीं पता। क्योंकि देखो तो हम एक सेकंड बुरा नहीं मानना कैलाश जी, जैसे कोई कह दे हमको कि साउथ में ऐसा करते हैं तो हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु हम एकदम से नहीं मानते जब तक कि हम खुद उसको जाके वहाँ किसी से चर्चा ना कर लें। साउथ का कोई पंडित हो, कोई कर्मकांडी है जी। गुरुजी मैं चेन्नई से हूँ, इसलिए यहाँ पे लोग करते हैं तो मैं नहीं, जब तक हम स्वयं पंडित जी से चर्चा ना कर लें ना, तब तक हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे जब चर्चा करेंगे तो उसका लॉजिक बताएंगे, कारण बताएंगे, तब कुछ कहने की स्थिति में आएंगे। सुजाता जी। जी सर, मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे चर वास्तु है तो और नित्य वास्तु है और स्थिर वास्तु है। सर, स्थिर वास्तु का संबंध सारे ग्रह नक्षत्रों से, जैसे हम समझ पाए, गलत भी हो सकते हैं, और जो नित्य वास्तु है उसका दिशाओं से है, 8 दिशाओं से। सर, थोड़ा सा इस पे क्लियर करिए सर, हमें बहुत अच्छे से वो टॉपिक लेंगे, सबके उपयोग के अनुसार अपन टॉपिक लेंगे, उस सीक्वेंस में वो आएगा, अपनी कोर्स बुक में दिया हुआ है। तीनों का ही संबंध हमने एक शब्द में कहा था कि जो ग्रह हैं और नक्षत्र हैं, ज्योति यानी किरणें, रश्मि, तो जो विभिन्न ग्रहों से, प्लेनेट से, कॉन्स्टलेशन से जो डिफरेंट रेज आती है, उसको जब अपन स्टडी करते हैं तो वो ज्योतिष होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है। उसको जब ह्यूमन बीइंग पे स्टडी करते हैं तो आजकल अपन उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसी को जब अपन लैंड पर स्टडी करते हैं तो उसको वास्तु शास्त्र कहते हैं। तो वो तीनों प्रकार का वास्तु जो है वो ग्रह नक्षत्रों से ही संबंधित है, क्योंकि वो जो ज्वाला बनेगी, दग्धा बनेगी, जिसको अपन दैनिक वास्तु कह रहे हैं, वो भी तो सूर्य के अनुसार ही बन रही है। तो सूर्य तो ग्रह हुआ ही सही, इसलिए उसका संबंध तीनों का ग्रह नक्षत्रों से होता है ना। अब थोड़ा सा सबको परेशान भी करते हैं, किधर हो भाई, किधर हो, श्लोका हो क्या? हाँ, अब 1-2 श्लोक देख लें, कोई सा है क्या एक आध? हाँ, प्रोनाउंस करें। उत्तरे ईशान पर्जन्य सर्वेशाम पचनालयम, करें प्रोनाउंस। उत्तरे ईशान पर्जन्य सर्वेशाम पचनालयम। फिर चतुर्दिक्षु चतुष्कोणे सोपान स्थानम इरितम। बहुत अच्छा, बहुत। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। मीटिंग थोड़ी सी जल्दी शुरू कर दी थी, 2 मिनट पहले समाप्त करेंगे, नहीं तो गूगल बंद ना कर दे। और देखो, एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं, एक सेकंड, शायद हमारे यहाँ आवाज आ रही है, किसकी है? नहीं, ये तो चल रहा है। कितने मिनट हुए चालू? 13 मिनट ही हुए हैं ना। देखो, पहले के समय में जब वो थिएटर में रहते थे ना, सिनेमा घर जाते थे, तो वो नाइट शो जो होता है उसमें राष्ट्रगीत होता था। तो वो राष्ट्रगीत के समय वो बंद कर देते थे, दरवाजे जो है वो बंद कर देते थे। अभी का हमको नहीं पता, बरसों हो गए नाइट शो देखे। तो अभी अपन इतनी देर रुके हैं, तो अत्यावश्यक ना हो तो 1 मिनट और रुकेंगे, शांति मंत्र का पूरा पाठ सुनेंगे और करेंगे। उसके बाद फिर अपन समाप्ति करेंगे, विसर्जन करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबका मंगल हो, सबका मंगल।